ज़रूरी था अरशद शरीफ का शहीद होना, इमरान खान साहब पर हमला होना भी ज़रूरी था, ज़िले शाह का भी शहीद होना इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान में कौन लोग ये कर रहे हैं और किस तरह से ये हो रहा है कि मफादात मुल्क के मफादात के साथ नहीं जुड़े। अस्सलामुअलैकुम, अपडेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदीबुर रहमान। नाजरीन, इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अब जो है आइन बचाओ मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। लिबर्टी से ये आगाज़ हो गया है, मज़दूर डे के दिन से ये आगाज़ हुआ है और अब ये चलती रहेगी। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर आज बताना चाहता हूँ वो ये कि क्या क्या होना ज़रूरी था और ये क्यों होना ज़रूरी था। जो इमरान खान साहब के साथ, उनके सपोर्टर्स के साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, क्या ये होना ज़रूरी थी? जी हाँ, ये होना ज़रूरी था। 25 मार्च को जो जुल्म हुआ ये भी होना ज़रूरी था। 15 मार्च को जो जुल्म हुआ ये भी होना जरूरी था। अरशद शरीफ का शहीद होना बहुत जरूरी था। उसके साथ साथ फिर ज़िले शाह का शहीद होना भी जरूरी था। ये सब चीजें क्यों जरूरी थी इस हवाले से मैं आपको बताता जाऊंगा। इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ वो भी जरूरी था। तो ये जो पूरे साल के अंदर हुआ है बेसिकली ये बहुत ज्यादा जरूरी था। जरूरी इसलिए था ताकि आम आदमी जो कि गफलत के अंदर था, जिसकी आंखों के आगे पर्दा डाला हुआ था, उसका ये पर्दा हट सके। ये जरूरी था कि ताकि हम ये जान सकें कि कौन हलाल है कौन हराम है, ताकि हम ये समझ सकें कि क्या हलाल है क्या हराम है, ताकि हम ये समझ सकें कि कौन मुल्की मफादात के साथ खड़ा है और कौन जाती अपना पेट भरने के लिए जाती मफादात के साथ खड़ा है, और ताकि ये कौम जान सके कि 75 साल से इनके साथ मजाक होता आया है या फिर मुल्क की बढ़ोतरी, मुल्क को आगे ले जाने के लिए लोग काम करते रहे। इन सब के हवाले से ये जान सके, ताकि ये जान सके, उन लोगों के चेहरे इनके सामने आया हो जाए कि किस किस ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है और कौन कौन इस मुल्क का असल दुश्मन है। ये सब चीजें क्लियर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी थी और ये तब ही हो पाती जब ये सब कुछ हो जाना था। अब ये सब कुछ हो गया है, बहुत सारे चेहरे आया होकर हमारे सामने आ चुके हैं। ऐसे चेहरे हमारे सामने आए हैं आया होकर जिनका हम अपने भयानक ख्वाब के अंदर भी ये नहीं सोच सकते थे। जो चेहरे इन हालात की वजह से, ये सब कुछ होने की वजह से हमारे सामने आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। इमरान खान साहब पर हमला होना भी जरूरी था ताकि एक आम आदमी भी ये समझ सके कि अगर मुल्क के वजीर आजम पर अटैक हो सकता है और एक वजीर आजम जो है वो अपनी मौत से नहीं डर रहा, तो मैं तो एक आम आदमी हूँ। मेरी जान शायद इतनी कीमती नहीं है जितनी कि एक वजीर आजम जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उसकी कीमती है। अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने हक के लिए खड़ा है, वो मौत से नहीं डर रहा और वो ये कह रहा है कि मौत का जो फैसला है, रिस्क का जो फैसला है, वो इज्जत का जो फैसला है वो अल्लाह ताला ने करना है, वो आम आदमी नहीं कर सकता। उस चीज का यकीन दिलवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। जरूरी था कि शेलिंग की जाती, इमरान खान साहब के घर को तोड़ा जाता, गेट को तोड़ा जाता, ताकि आम आदमी ये समझ सके कि जब आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, जब सब लोग 14 पार्टी समेत बहुत सारा सिस्टम आपके खिलाफ हो, सब लोग आपके मुखालिफ हो जाएं, उस वक्त आपने घबराना नहीं है। उस वक्त जो आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं उनको सब्र से बर्दाश्त करना है, तहम्मुल से बर्दाश्त करना है, उस पर सब्र का मुजाहरा करना है और उस पर भी पॉजिटिव मैसेज आपने दुनिया को देना है कि आपने घबराना नहीं है। मुश्किल हालात के अंदर सब्र से काम लेना है, आपने अपने मिशन से पीछे नहीं होना, आप अपने टारगेट से पीछे नहीं हो सकते। ये हालात आए हैं, ये गुजर जाएंगे, ये चले जाएंगे। ये भी आम आदमी के लिए समझना जरूरी था और आम आदमी ने ये सिर्फ समझा नहीं है, उसने प्रैक्टिकल होते हुए अपनी आंखों से देखा है। और प्रैक्टिकल जो चीज होकर आंखों से जो देखी जाती है उस पर इंसान जो है वो ज्यादा यकीन रखता है, उसका तयक्कुन उस चीज पर ज्यादा होता है। ये भी जरूरी था। जरूरी था अरशद शरीफ का शहीद होना कि एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास इतना नॉलेज है, जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कमाने के, वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता था, अपने बच्चों की भी जिंदगी बेहतर बना सकता था, अपने बच्चों की सिक्योरिटी में भी रह सकता था, अपने बच्चों की सिक्योरिटी भी देख सकता था। लेकिन इन हालात के अंदर चुप करके आराम से दो तरफा बात कर लेता और पैसे जिस तरह से वो बना रहा था वो बनाता रहता, पैसे जिस तरह से उसको मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ चैनल से जिस तरह से वो अर्निंग ले रहा था वो लेता रहता, अपनी जिंदगी गुजारता। हालात जैसे भी होते, ऊंट जिस करवट भी बैठता उसी जिंदगी के साथ वो जो है जिंदगी का गुजारा कर सकता था। लेकिन उसने इस चीज को पसे पुष्ट डालकर सिर्फ हक और सच के साथ खड़े होने का अहद किया और उसको इतनी बड़ी सजा दी गई कि उसकी जान ही जो है उससे छीन ली गई। और वो एक जान नहीं है, उसके साथ उसके जो बच्चे हैं उनकी जान भी उसके साथ ही गई है, क्योंकि वो सबसे बड़ा एसेट थे उनके बच्चों का। बच्चे बहुत ज्यादा छोटे, तो ये होना भी जरूरी था कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पैसे वाला इंसान जिसके पास अर्निंग्स भी आ रही है, जिसके पास अच्छी बीवी है, पढ़ी लिखी, बच्चे हैं, माँ है, सब कुछ है, उसके पास नाम है, शोहरत है, दौलत है, तो उसे क्या जरूरत है बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े लोगों का सामना करने से, बड़े बड़े लोगों के साथ इस तरह से दुश्मनी मोल लेने के लिए उसे क्या जरूरत है। तो उसकी शहादत, अरशद शरीफ की शहादत भी जरूरी थी ताकि एक आम आदमी के अंदर के एक पढ़ा लिखा इंसान, एक दौलतमंद इंसान जा सकता है, वो अपनी जिंदगी को इस मुल्क पर कुर्बान कर सकता है। तो मैं क्या चीज हूँ या मेरी जान बचाकर क्या करूंगा। सो ये होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। ज़िले शाह
ज़िले शाह बेसिकली एक करेक्टर था जो बहुत ज़्यादा नज़रियाती था और मासूम था और बहुत ज़्यादा जज्बाती भी आप कह सकते हैं। सो ज़िले शाह का भी शहीद होना इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान में तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग जज्बाती हैं, ताकि वो अपने जज्बात को ज़िले शाह के जज्बात के साथ कंपेयर करते हुए इस पाकिस्तान को अपने जज्बात के साथ, क्योंकि कोई भी फैसले वो जज्बात में नहीं होते, लेकिन फैसले करने के लिए आपको जज्बात होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िले शाह की शहादत के बाद इन जज्बात के साथ हैं कि अगर ज़िले शाह अपनी जान कुर्बान कर सकता है इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की बिका के लिए, तो हमारी जान क्या है। तो ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसे बहुत सारे काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। आखिर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और उनका बच्चा था, उनके जो बेसिकली कातिल थे वो 4 थे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो उन 4 पर अज़ाब आना चाहिए था, लेकिन पूरी कौम पर अज़ाब आया क्योंकि वो उस जुल्म के ऊपर खामोश रहे। तो आपके सामने भी आप देख रहे हैं जिस तरह से जुल्म हो रहा है, जिस तरह से बर्बरियत की दास्तानें रकम हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसी तारीख में 75 साल में आपको देखने को नहीं मिली होंगी। और अब तो आपको सब कुछ आपके सामने बिल्कुल आया हो चुका है कि कौन लोग ये कर रहे हैं और किस तरह से ये हो रहा है। तो अब अगर आपको जुल्म का पता है और जुल्म हो रहा है, तो अगर आप खामोश रहे तो अजाब का तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें एटलीस्ट वो आज़ाद हवा के अंदर सांस नहीं लेंगी। ये लोग आपके बच्चों के मुस्तकबिल के दुश्मन है, आपको इस बात का पता चल चुका है। इनके मफादात मुल्क के मफादात के साथ नहीं जुड़े। सो अगर आप अब भी खामोश रहे, इसी तरह से आप खामोशी से ये तमाशा देखते रहे, तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि आपके मुस्तकबिल के बच्चों के साथ क्या हो सकता है। सो जुल्म के खिलाफ लड़ना, जुल्म के खिलाफ बोलना, जुल्म के सामने रहना जुल्म को कमज़ोर करेगा। आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को, बहुत अच्छा है, लेकिन फिजिकली तौर पर भी इमरान खान साहब को सपोर्ट करें। दुआओं के अंदर तो जिस तरह से कौम ने याद रखा हुआ है वो तो काबिल बयान है। अल्लाह ताला इसी तरह इमरान खान साहब को पाकिस्तान के लिए जो है काम करने की दिन दुगनी रात चुगनी जो है हिम्मत देता रहे। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत जल्द ठीक हों। अल्लाह ताला आपका, आपके गिरदुमा के लोगों का और हम सब का हामी और नासिर हो। इस वक्त के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अदीबुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अपडेट पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।